आपका बर्थडे है इंटरनेशनल टाइगर्स डे पर। गेस करो बाकी लोग। सो भाई एज वाला टॉपिक हम पहले कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जीएस का कोई टॉपिक पढ़ेंगे। क्योंकि एज एक हमें 6 नंबर या 3 नंबर का इंतजाम कर लिया जाए रास्ते चलते चलते। ठीक है, चलो। तो भैया एज की अगर मैं बात करूं तो एज वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं भाइयों, बड़े आसान से होते हैं पहली बात। ठीक है, कोई पंगे वाली बात नहीं होती, बहुत प्यारे बहुत आसान से क्वेश्चन आपके दोस्तों होते हैं हमारे एज वाले। राइट, बस दो तीन चीजें अगर आप समझ जाओ तो उसके बाद फिर कोई सीन नहीं। अब वो दो तीन चीजें हमारी कौन सी हैं, लेट मी एक्सप्लेन देम फॉर यू। ठीक है, सो ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। अगर मैं बोलूं कि अनुराग प्रिया की उम्र के 4 गुना है, अनुराग की उम्र प्रिया की उम्र की 4 गुना है, तो इसको लिखना सीखो, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया इसका मतलब ये हुआ। चलो आप लोग बताओ, इसका मतलब ये हुआ या नीचे वाला हुआ। अगर मैं बोलूं कि अनुराग की उम्र प्रिया की उम्र की 4 गुना है, तो जो ऊपर मैंने लिखा है वो सही है, जो नीचे लिखा है वो सही है। हाँ भाई जवानो, आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड, मैं ऑडिबल नाउ? प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल नाउ यार। भाइयों क्या मैं ऑडिबल हूँ? ठीक है, बताओ फिर आंसर। ऊपर वाला होगा, कुछ लोगों ने सेकंड वाला चूज किया है। देखो मैंने आपको बोला है कि अनुराग की जो एज है वो प्रिया की एज की 4 गुना है मेरे भाई। ये वैल्यू बराबर कब होगी? ये वैल्यू बराबर आपकी तब होगी जब अनुराग की जो उम्र है प्रिया का 4 गुना करना पड़ेगा हमें, तब बराबर होगी ना। तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। कुछ लोग ये लिखने में ही गलती कर देते हैं। ठीक है, ये लिखने में गलती मत करो। तो पहली चीज तो ये सीख लो। दूसरी चीज भाइयों, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा और बोलेगा कि भैया आफ्टर 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, एक्स जो होगा, एक्स विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ वाई। एक्स विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ वाई। वाई की उम्र का 4 गुना होगा एक्स आपका। तो ये हम कैसे करते हैं? तो अगर मैंने मान लिया कि प्रेजेंट एज एक्स है और वाई है, तो 15 साल के बाद एक्स की उम्र होगी x+15, और वाई की उम्र होगी y+15। और आपको बोला गया है 4 गुना हो जाएगा 15 साल के बाद, एक्स की जो उम्र है वो 4 गुना हो जाएगी वाई की उम्र। यही तो लिखा है, कह दो हाँ भैया, है ना? यही लिखा है आपकी चीजों में बस। तो ये चीज अगर आपको लिखना आ गया तो बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और कुछ है ये नहीं होता भाई इस सवालों में। चलो क्वेश्चन नंबर 1। चलो बिना मेरे करे आप करना स्टार्ट करो। चलो मैं पोल देता हूँ, बताओ भाई। पोल बैक कर लो और करना शुरू करो। उम्र की सीमा हो, मुझे कहूँ बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे कि वो मन, मेरी दिल से दूर कोई। डन।
बोल तो भैया हार मान ली। अबे इतने लल्लू सवाल नहीं कर पाया यार। देखो भाइयों, प्रेजेंट एज रक्षा जी की और कविता जी की है 24 और 36 साल। आपसे बोला गया रेशियो क्या होगा उनकी उम्र के बीच 8 साल पहले। मतलब इससे बकवास सवाल हो सकता है? भाई रक्षा अगर आज 24 साल की है तो बहन मेरी 8 साल पहले होंगी 16 साल की। और कविता जी अगर आज 36 साल की हैं, कविता जी अगर आज 36 साल की हैं, तो 8 साल पहले कितने साल की रही होंगी? 28 साल की। आपसे बोला गया क्या होगा रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ कविता एंड रक्षा रिस्पेक्टिवली। तो कविता 28 साल की, रक्षा 16 साल की। अगर इस सवाल को करने में आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो फिर शर्म करो थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। ठीक है, ज्यादा नहीं करना, थोड़ी सी करना। 4:7 कविता का पहले पूछा है, कविता की उम्र 28, 28 ऊपर आएगा। मारूंगा ना बी वालों। तो इतना बेसिक सवाल को कैसे गलत कर सकते हो? मैंने तो गलत नहीं कर दिया ना। एक सेकंड, इतने लोगों ने गलत आंसर दिया कि मुझे खुद डाउट हो गया अपने ऊपर। परसेंटेज रक्षा और कविता कितनी है? कविता और रक्षा का पूछा गया है, ठीक है, तो कविता ऊपर होगी, कविता का 28 होगा, ठीक है। अच्छा, एगो नहीं देखा होगा, ओ आपने प्लस कर लिया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़े अच्छे बालक हो आप लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा हूं। कर लिया क्या ये वाला? हाँ जी, आपका मैसेज विजिबल है दोस्त। बिल्कुल आपका मैसेज विजिबल है। कर लिया क्या ये वाला? हाँ जी, आपका मैसेज विजिबल है दोस्त। बिल्कुल आपका मैसेज विजिबल है। डन बालक। विशाल जी यार, आप अच्छे हो, आप लिख लेते हो, बाकी लोग नहीं कर पाते यार। केवल 53% से हुआ है। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक फैमिली में एवरेज एज फादर की मदर की 35 साल है मेरे भाई। एवरेज इतना तो आपको आता होगा ना? एवरेज क्या होता है? अगर आप दो लोगों का एवरेज निकाल रहे हो तो इसका मतलब होता है उन दो, मान लो उनकी एज का एवरेज निकाल रहे हो तो सम ऑफ देयर एजेस डिवाइड बाय 2, ये होता है आपका नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। आपने पापा जी और मम्मी जी का एवरेज दिया गया है 35 साल, तो मैंने पापा जी की उम्र पी मान ली, करंट एज, मम्मी जी की करंट एज एम मान ली। तो दोनों की एज का सम हो जाएगा पी प्लस एम डिवाइड बाई 2, और ये है आपका 35 ईयर। तो यहां से मिल जाएगा पापा और मम्मी बराबर 70 साल। तो पापा और मम्मी की उम्र का सम है 70 साल, ठीक है। अब एवरेज एज जो पापा मम्मी और उनके बेटे का है 27 साल है। अब मतलब पापा की उम्र पी, मम्मी की उम्र एम, और बेटे की उम्र मैंने एस मान लिया, और ये तीन बंदे हो गए और इनका एवरेज है 27 साल। तो यहां से आपको मिल जाएगा पापा प्लस मम्मी प्लस बेटा बराबर 70, 21 के एक हासिल है 2, 3 दूनी 6, 7, 8, 81। ठीक है, पूछा गया है सन की एज क्या है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। तो सन जी आपके हैं हमारे 11 साल के। कह दो भैया एकदम आसान सवाल। अरे था आसान, जिनसे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अभी सीख गया, अभी कर लेंगे आप, ठीक है। एवरेज अलग से हम टॉपिक पढ़ते हैं वैसे, ठीक है, बट अभी के लिए आपको सिखा देता हूं कि अगर दो का एवरेज निकाल रहे हो तो हम दो से डिवाइड करेंगे, तीन का एवरेज निकालोगे तीन से डिवाइड करेंगे, ऊपर सम, जिस चीज का एवरेज निकाल रहे हो उसका सम। चलो, तो उम्र वाले सवाल से हम डील करें दोस्तों, अपना पास करो, ठीक है। चलो जल्दी थर्ड क्वेश्चन। डन।
जल्दी करो, केवल 13% से हुआ अभी तक। ओके चलो मैं कर रहा हूँ, एनफ टाइम। 92% से हुआ है, लेकिन सवाल क्या है 44% नहीं। ओके, एवरेज एज 9 बच्चों की और उनके मास्टर साहब की दी गई है आपको 16 साल। तो मुझे बताओ कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। चलो मैंने मान लिया कि 9 बच्चों की उम्र, 9 बच्चों की एज का सम प्लस मास्टर साहब 10 लोग हो गए और 16 साल दिया गया। तो 9 बच्चों की उम्र हो गई आपकी 9x, मैंने मान लिया, या ऐसे रहने दो, एक्स ही मान लो। मैंने मान लिया कि 9 बच्चों की जो उम्र है सम उसका एक्स है, ठीक है। और टीचर जी 16 साल के हैं, और टोटल आपके हो गए 10 लोग, ठीक है। अच्छा ये एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, चार चार का दिया गया ना भाई, तो चार चार का करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चार चार में कैसे होगा कि 4 बच्चों का आपको एवरेज एज दिया गया है। रुको, ऐसा करता हूं मैं, आपके 9 स्टूडेंट हैं और एक मास्टर साहब है, ठीक, 10 लोग हो गए, और इसका एवरेज एज है 16। यहां से मिल जाएगा 9 स्टूडेंट प्लस टीचर बराबर, मतलब 9 स्टूडेंट और टीचर की उम्र मिलाकर 160 है। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि एवरेज एज पहले 4 स्टूडेंट की 19 साल है। तो अगर 4 स्टूडेंट की एवरेज एज 19 है, तो यहां से आपको मिल जाएगा कि 4 स्टूडेंट की टोटल एज कितनी है, 76। तो 4 स्टूडेंट की एवरेज एज 76 है, और लास्ट 5 की 10 है। तो अगर 5 स्टूडेंट की एवरेज एज 10 है, तो टोटल सम कितना होगा उनकी एजेस का, 50। तो आपको यहां से दिख जाएगा कि 5 4 9, 9 स्टूडेंट का एज का सम है 126 साल, ठीक। इसको यहां पर पुट कर दो, तो 126 प्लस टीचर महोदय बराबर 140, ठीक है। तो टीचर महोदय हमारे कितने साल के हैं, 34 साल के। आसान सवाल था क्या? बहुत प्यारा सवाल, एवरेज और एज का मिश्रण था यहाँ पर। अभी और मजा आएगा, रुको तो आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। अच्छा कर रहे हो, ठीक है, करो बाकी लोग। इजी पीजी था। 140 कैसे हो गया? कहाँ 140 कहाँ लिखा मैंने? 140 कहाँ है दोस्त? भैया वहाँ 160 होगा, कहाँ भाई? 160 लिखा है, अच्छा ये, ओहो सॉरी, ठीक। चलो करो। जीने के हैं 4 दिन। डन, कोई बात नहीं नवनीत, सॉल्व हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज पूछा गया है, प्रेजेंट एज ऑफ अमन और राकेश का 36 साल है। अगर अमन 8 साल ओल्डर है देन राकेश की प्रेजेंट एज क्या होगी? चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बताना, ठीक है। एवरेज आपके प्रेजेंट एज है जो अमन और राकेश की, वो है 36। तो मेरे भाई अमन और राकेश दो बंदे हैं, और इनकी एवरेज जो है 36 है। तो इसका मतलब अमन प्लस राकेश की उम्र का सम कितना हो गया, 72। बोलो हाँ भैया। अगर अमन 8 साल ओल्डर है राकेश से, अमन जी आपके राकेश से 8 साल ओल्डर है, इसका मतलब राकेश की उम्र अमन से 8 साल बड़ी है। रख दो इसको यहाँ, ठीक। सो अमन प्लस 8 बराबर 72, ट्वाइस ऑफ अमन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्तों आपका हमारा, 72 में से 8 गया 64, 6 7 8। तो अमन की उम्र आ जाएगी आपकी कितनी, 32 साल। पूछा क्या गया था, राकेश की उम्र कितनी होगी? राकेश 8 साल बड़ा है, राकेश जी आपके 40 साल के। कह दो भैया, आसान सवाल था। 7th और 8th क्लास में ऐसे सवाल करते थे। अब कितने लोगों ने 32 टिक किया था, वो जरा हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं। हम्म, क्या मतलब मैं खड़ा हो जाऊं? अच्छा अमन बड़ा है क्या? अरे यार, सॉरी 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 गाइस, सॉरी गाइस, मैं हाथ ऊपर कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने देखा नहीं यार, अमन बड़ा है यार, तुमको बताना चाहिए था यार। ठीक है, ओके। बट आंसर क्या सेम आ रहा है क्या फिर? तब भी आंसर 32 ही आएगा क्या? है ना, उल्टा कर दिया यार मैंने, सॉरी यार भाई, रियली सॉरी यार, मैंने देखा नहीं यार। अमन बड़ा है यार। तो ये होगा आपका कि अमन बराबर राकेश प्लस 8, इसको रख दो, ठीक है भाई। चलो ठीक है, सॉरी यार, 32 होगा, 34 होगा ना शायद, या 32 होगा। अरे मैं फिर से करूं क्या, समझ गए, ये बताओ, फिर से करूंगा, समझ गए? समझ गए ना, बस ठीक है। चलो
43 वाले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाऊंगा यार, अरे मैंने देखा नहीं यार। चलो पांचवा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। डन बालक। ये सवाल करने में हालत खराब होगी कुछ लोगों की, हो रही है। करो जल्दी। कह दो भैया नहीं हुआ, केवल 35% से हुआ है भाई। वो जो आपने 8 जुलाई को सीरियस जर्नी ग्रुप पर पोयम लिखा था, वैसे रोज सेंड करिए। भाई पोयम रोज कैसे लिख सकते हैं? 8 जुलाई को कौन सी पोयम, रुको चेक करने दो मुझे। 8 जुलाई को, ओ पोयम थोड़ी ना थी वो। अरे रोज रोज मोटिवेशन थोड़ी ना अच्छा लगता है, फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा वो, कि यार इनका रोज का है यार। है ना, फिर मजा नहीं आएगा। तो सवाल में बोला गया आपसे दोस्तों कि आज के दिन इंदिरा जी की उम्र 8 गुना है अपनी बेटी की उम्र का। 8 साल के बाद जो रेशियो होगा इंदिरा और उसकी बेटी की उम्र का, वो होगा 10:3। पूछा गया है इंदिरा की एज। डन। देखो भाई, लेट मी सॉल्व, ठीक है, लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू जवानों, क्योंकि आपके बस का नहीं है। मैंने देख लिया कि आपके बस का नहीं है। तो आपसे यहां बोला गया है कि यार जो हमारी इंदिरा जी और उनकी डॉटर जी हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। इंदिरा और उसकी डॉटर, तो आज के दिन क्या हाल है कि इंदिरा की जो उम्र है वो 8 गुना है उसके डॉटर की उम्र की। कह दो भैया ये लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। 8 साल के बाद, अब मुझे बताओ 8 साल के बाद क्या होगा। 8 साल के बाद इंदिरा होगी इंदिरा +8, डॉटर हो जाएगी D+8। कह दो हाँ भैया। अरे अगर आज दोनों की उम्र आई और डी है, तो 8 साल बाद इंदिरा हो जाएगी I+8, डॉटर हो जाएगी D+8। और इसका रेशियो आपको दिया गया है कि इंदिरा प्लस 8 साल के बाद की उम्र का रेशियो है 10:3। फिर पूछ रहा है कि जरा बताओ आज के दिन प्रेजेंट एज क्या है। सॉल्व कर लो भाई, आ जाओ। तो 3 गुना इंदिरा, एक काम करो, आपको इंदिरा की प्रेजेंट एज निकालनी है, पहले निकाल लेते हैं डॉटर की। आई की जगह में 8D लिख सकता हूं, तो ये आपका हो जाएगा 8D + 8
अपॉन D+8 बराबर 10/3। ये आपका हो जाएगा 8×3 = 24D प्लस 8×3 = 24 बराबर 10D प्लस 80। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 14D बराबर कितना, 56। तो डॉटर की करंट एज कितनी है, 4 साल। तो डॉटर अगर 4 साल की है तो इंदिरा जी करंट में 8 गुना है, 8 × 4 = 32 साल की है। कह दो भैया, एकदम लल्लू सवाल निकल गया ये तो, फिर कर क्यों नहीं पाए तुम लोग। ठीक है, जो बोल रहा है करते चले जाओ, और कुछ अलग नहीं करना। ओके, ऑप्शन से कर लिया था तुमने, बहादुर हो तुम। चलो भाई, 6th क्वेश्चन, जल्दी बता दो। ये एवरेज का सवाल है एक्चुअली। डन बालक। पढ़ने की स्पीड स्लो है, कोई बात नहीं यार, अनलेस देखो कैट में इतना टाइम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज एज 8 बच्चों की है एक फैमिली में, 12 साल। अगर 7 बच्चों की उम्र है ये, देन बोला गया 8वें बच्चे की उम्र क्या होगी। ये एवरेज का सवाल है एक्चुअली। मैंने आपको बोला कि एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सबका सम
डिवाइड बाई जितने लोग आपके होंगे वो, तो सबका सम निकाल लो। 12 8 20 30 34 34 10 या 20 34 20 हो गया आपका, 44 54 54 20 64 74 74 8 74 8 हो गया तुम्हारा 82 या 82 आ रहा है। तो 82 और 8वें चाइल्ड की एक्स मान लिया, तो टोटल आपके हमारे 8 लोग हैं बराबर 12। तो 12 96 हो जाएगा, 96 से 82 जाएगा, कितना बचेगा? 14 साल। क्या 14 साल आंसर आ रहा है क्या? ये तो बड़ा डायरेक्ट वाला सवाल हो गया। चलो ये बताओ। भैया बीकानेर राजस्थान से हूँ, एग्जाम के बाद मिलने आऊंगा। ओके मेरे भाई नमन जी, गॉड ब्लेस यू यार। चलो दोस्त। है जुनून है जुनून है तेरा इश्क का। तेरे रंग के साथ चुनिया। डन 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 डन। ओके भाई, बहुत स्लो कर रहे हो, बहुत स्लो, केवल 24% से हुआ है, मार खाओगे तुम यार अब, ठीक है? और कुछ नहीं बचा है अब, बस मार खाना बचा है फॉर यू गाइस। देखो भाई, आपसे बोला गया कि आज के दिन मंजीत इज 1.5 गुना ऑफ पूजा की एज, तो वैसे लिखो ना कि मंजीत जी हमारे घर, मैंने मान लिया मंजीत की उम्र आज एम है, पूजा की उम्र पी है, तो मंजीत इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स पूजा। 8 साल के बाद, हेंस का मतलब आगे, तो 8 साल के बाद मनदीप होगा M+8 साल का, पूजा होगी P+8 साल की। 8 साल के बाद रिस्पेक्टिव रेशियो होगा मंजीत और पूजा की उम्र का 25:18। तो एम प्लस मतलब इससे घटिया सवाल कोई हो सकता है? 25/18। प्रेजेंट एज क्या होगी पूजा जी की, ये पूछा गया है। एम की जगह 1.5 पी रख लो, खत्म। तो 1.5 पी प्लस 8 टाइम्स 18 बराबर 25 गुना P+8, कितना आएगा? 27 हो जाएगा ये। 27 पी प्लस 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 के 4 हसीना 6 8 6 14, 25 पी, 25 अट्ठे 200, 2 पी बराबर 50 56। पूजा की उम्र कितनी आ गई? 28 साल। क्या हो गया था सबसे? उसने पूजा की उम्र पूछा हुआ था, ठीक है, खत्म। चलो भाई, तुम अगर मोहित हो, तुम्हारी शादी कब होगी बताओ? है जुनून है तेरे इश्क का, है जुनून है। मोहित ने डिसाइड किया कि वो शादी 3 साल बाद करेगा, जब उसको नौकरी मिल जाएगी। जब वो 17 साल का था तो वो कक्षा 12वीं में पास किया। 12वीं पास करने के बाद उसने 3 साल का ग्रेजुएशन किया, उसको लगा अब नौकरी मिल जाएगी तो शादी कर लूंगा। फिर उसने 2 साल का पीजी किया, अब उसको लगा अब तो शादी हो जानी चाहिए। पीजी करने के बाद उसको जॉब 1 साल के बाद लगी। अब बताओ उसका ब्याह किस उम्र में हो रहा है? जल्दी बताओ, किस उम्र में भाई साहब का ब्याह हुआ है? देखो भाई, मोहित ने डिसाइड किया था कि वो शादी 3 साल के बाद करेगा, जब उसको नौकरी मिलेगी। 17 साल का है, 12th पास किया उसने, 3 साल ग्रेजुएशन किया 20 साल का हो गया, 2 साल पीजी किया 22 साल का हो गया, 1 साल जॉब किया 23 साल हो गया, 3 साल बाद 26 पे उसको मिला। 26 पे, 23 पे नौकरी, 26 पे छोकरी। ठीक, क्लियर? 23 नहीं होगा, 26 होगा। चलो, ओके, अमन और बबलू की उम्र है आपका 4:5। ठीक है, मेरा 26 हो गया, क्या मतलब मुझे रियलाइज करा रहे हो कि कोई मतलब नहीं नौकरी वोकरी का? 27 कैसे होगा गुनाह भैया, 26 होगा यार। इस उम्र में ये मत बोलो कि, ये मत कहना कि 26 पूरा होने के बाद 27वां साल लग गया है इसलिए 27 होगा, 26 साल होगा। 26 साल पूरा होने के बाद उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको लड़की मिल जाएगी। ठीक है। रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अमन और बबलू इज इतना, 4 साल बाद इतना है, देन बबलू की एज बताओ, जल्दी बताओ। स्तुति जी, गॉड ब्लेस यू। आंसर 1 2 3 है, पहला सही तो दिया है, नीचे देखो करेक्ट आंसर।
जुनून है, जुनून है, तेरे इश्क का। बिना पोल के बताओ। श्रुति, थैंक यू सो मच। डन भाइयों। अभी तुम लोग क्या क्या बातें कर रहे हो? बीकानेर भुजिया लेके आओगे तुम? पढ़ लो मेरे भाई यार। उससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ मतलब रेशियो आपसे बोला गया है अमन और बबलू का 4:5। तो ये हमारे अमन जी हो गए, ये हमारे बबलू भैया हो गए। आज की करंट एज का इनका रेशियो है दोस्तों 4:5। फिर आपसे बोला गया है रेशियो इनके एजेस का 4 साल के बाद इतना हो गया। तो 4 साल के बाद अगर मैं ये मान लूं कि आज ये इस रेशियो में है, तो 4 साल के बाद अमन हो जाएगा 4x+14, सॉरी 4x+4। और बबलू की उम्र हो जाएगी 5x+4। और इसका रेशियो आपको दिया गया है 14/17। पूछा गया है बबलू की उम्र निकालो। बबलू 5x, एक्स की वैल्यू यहां से निकाल दो, जो भी आए 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू दोस्तों, जरा बताओ। एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है? जुनून है, जुनून है तेरे इश्क का। 6। 30 आंसर। चलो गुड। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड कार्तिक इज इतना। रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर विल बी इतना। क्या कर लेंगे हर कोई बहुत प्यार से, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंस दिया गया है और रेशियो दिया गया है। चलो एक और कर लेते हैं सेम टाइप का सवाल। 11 बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब चाहिए भाइयों, जल्दी। डन। देखो भाई, डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ सोनम एंड कृष्णा इज 3 ईयर। तो मैंने मान लिया सोनम की उम्र ऐसा है, कृष्णा की ये है। तो प्रेजेंट एज में डिफरेंस 3 साल का है। रेशियो बिटवीन उनकी उम्र का है 7:8। ठीक है। ओके, तो सोनम अपॉन कृष्णा की उम्र का रेशियो है 7x/8x। ठीक है। पूछा गया है सम क्या है उनकी उम्र का। अरे तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको यहाँ दिख रहा है कि डिफरेंस कितना होगा, x। 3 आ गया। तो एक की उम्र है 70-21, दूसरे की है 38-24, और उम्र का सम है। खत्म। टाटा बाय बाय। लल्लू सवाल। ठीक है। चलो। प्रेजेंट एज ऑफ कपिल टू दैट ऑफ मदान इतना है। मदान 12 साल यंगर है रीना से। रीना की उम्र 60 साल की वाली इतनी होगी। चलो ये बताओ, बड़ा हुआ सवाल। सारे सवाल आपके आसान है, ये सारे सवाल आपके लिए होमवर्क होंगे। बताइए जरा मुझे 12th क्वेश्चन का आंसर। बोल दे रहा हूँ, स्पीड बढ़ाओ भाई, हर सवाल में सेम ही चीज करना है। हम्म।
डन। देखो भाई, कैसे करेंगे? पेंसिल कहाँ गई यार? एक सेकंड। वे पेंसिल कहाँ चली गई यार? यार पेंसिल कहाँ चली गई मेरी? हाथ से यार। हाँ चलो मिल गई। सवाल था भैया कि रेशियो आपकी प्रेजेंट एज ऑफ कपिल टू दैट ऑफ मदान इज इतना। तो ये हमारे कपिल जी मैंने लिखा अपॉन मदान जी। ये है 3:11। फिर आपसे कह रहा है कि मदान 12 साल यंगर है रीना से। तो रीना की उम्र मदान से 12 साल ज्यादा है। रीना की उम्र 7 साल के बाद 85 होगी। इसका मतलब रीना आज कितने साल की है? रीना आज है 78 ईयर्स की। तो अगर रीना आज 78 ईयर्स की है तो मदान आज कितने साल के होंगे? मदान जी आज हमारे कितने साल के होंगे? 78 में से 10 गया 68, 66 साल के। ठीक है जी। पूछा गया है प्रेजेंट एज क्या होगा कपिल के फादर का, जो कि पहले कपिल की एज निकाल लेते हैं। तो अगर मदान 66 साल के हैं और 11 की वैल्यू अगर 66 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 33 होगी। मतलब कपिल 33 साल के हैं। जब कपिल 33 साल के हैं तो 25 साल बड़े उनके पापा जी 5 3 8 3 4 15 58 साल के होंगे। पूछा क्या था? 6। अरे 18 हो गया यार ये तो। नम्र की सीमा हो। 8 13 के 3 हंसिया 1 2 1 3 4 43 साल। क्या 43 आंसर आ रहा है? न जन्म का हूं बंधन। रिपीट कर रहा हूं देखो। दोस्तों आपको उसने बोला कि कपिल और मदान की उम्र का रेशियो है 3:11। ये मैंने किया। फिर उसने बोला कि मदान 12 साल छोटा है रीना से और रीना की उम्र करंट में 78 है, क्योंकि 7 साल बाद अगर 85 होगी मतलब अभी 78 है। तो रीना अगर 78 की है तो मदान होंगे करंट में 66 के। अब मदान के लिए रेशियो अगर 11 है, अगर 11 की वैल्यू 66 है तो 1 की वैल्यू 6 होगी और 3 की वैल्यू 18 होगी। मतलब कपिल 18 साल के हैं। अगर कपिल 18 साल के हैं तो पापा उनके 25 साल जोड़ दो खत्म। ये सारे सेम सवाल है। चलो बताओ लास्ट सवाल का। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा हो गया। अमनप्रीत ध्यान से सीखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं दोस्त, हो जाएगा यार, बहुत आसान टॉपिक है ये। रघु की प्रेजेंट एज 3 गुना है उसकी डॉटर की उम्र की, और 9/13 है उसकी मम्मी की उम्र की। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम इज इतना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रघुस डॉटर एंड रघुस मदर? करूं? देखो ध्यान से बालक, मैंने मान लिया कि रघु की डॉटर की उम्र है n। डॉटर की उम्र मैंने x मान लो, n मान लो, कुछ भी मान लो, n मान लिया। तो रघु की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 3n। ठीक है भाई। और रघु की मम्मी की उम्र कितनी होगी? रघु की मम्मी की उम्र होगी आपकी 13/3n। ठीक है। एक सेकेंड। 9 13 दिया है ना, तो इसका मतलब 13/9 × 3। हाँ ठीक है। ठीक। तो रघु की मम्मी की उम्र मिल गई, रघु की उम्र मिल गई और डॉटर की उम्र मिल गई। अब तीनों का सम बोला गया था आपको। तीनों का सम है हमारा कितना? 125। तो ये जाएगा 3n प्लस सिंत्रिक का 9n प्लस 13n
बराबर 125 गुणे 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9 3 12, 12 12 24, एक 25, 25 n बराबर 125 गुणे 3, 25 पंचे 125। एन की वैल्यू आ गई 13, सॉरी 15। सो एन की वैल्यू 15 आ गई। पूछा गया था क्या डिफरेंस होगा रघु की डॉटर। सो रघु की डॉटर 15 साल की है और रघु की मदर होंगी 13/3 इंटू 15, 13 25 65 साल की। तो डिफरेंस है कितना, 50 साल का। क्या 50 आंसर आ रहा है बाल को। अच्छा सवाल था। दिस वॉज गुड सवाल। अरे 9 13 दिया है, उसको उल्टा कर दो ना, 13/9 हो जाएगा दोस्त। 9 13 को उल्टा कर दो, मैंने उल्टा लिखा है ना। आपको उसने बोला है कि जो रघु है, रघु की उम्र उसकी मदर की उम्र का 9 13 है, तो मैंने कर लिया कि मदर की उम्र कितनी होगी 13/9, और रघु की उम्र अगर 3n है तो मदर हो जाएगी 13/3। सेम ही तो किया। सो दिस वॉज गुड क्वेश्चन एक्चुअली। बाकी इसके अलावा सब लल्लू पुल्लू सवाल थे यार। ठीक है, क्या क्वेश्चन 7 में तुम्हारा 42 कहां से आ गया। प्रेजेंट एज मंजीत इज 1.5 गुना है, 1.5 गुना ज्यादा, ज्यादा नहीं है, 1.5 गुना ही है। तो मंजीत की उम्र 1.5 गुना है। 8 साल के बाद मंजीत होगा M+8 का, पूजा होगी P+8 का। रिस्पेक्टिव एज का रेशियो हो गया ये 18m 1.5, इस m की जगह रख दिया हमने 18 गुणे ये 27, 144। सही तो है। उसने पूछा है पूजा की प्रेजेंट एज, भाई ये प्रेजेंट एज ही है।